राधे राधे। जी हाँ, नानी बायरो मायरो में मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे कि नानी बाई की सास ने गर्म पानी उबलता रखा और उस पर क्रोधित हो गई क्योंकि पहले ठंडा था। नरसिंह जी ने कहा गर्म कर दो। अब इतना गर्म था कि कहते हैं ठंडा कर दो। क्रोध में बोली कभी ठंडा कभी गर्म, शादी के घर में तुम्हारे नौकर बैठे हैं, बुला लो इंद्र को। तुम तो बड़े भक्त बने फिरते हो, तुम्हारी भक्ति पे तो सब प्रसन्न है। नरसिंह जी मुंह देखते रह गए, पर इंद्र को ये बात बुरी लग गई, बहुत बुरी। इतनी बुरी लगी कि इंद्र सोच में पड़ गए। पर ठाकुर जी ने कहा, रे नरसिंह, तू चिंता क्यों करता है? मैं महा के मौसम में मेघ ला दूं। मौसम हो ना हो, पर तेरे लिए मैं सब कर दूं। उसके बाद ठाकुर जी ने इंद्र से प्रार्थना की और बारिश दे, दनादन बारिश। इतनी बारिश, वो भी गरम गरम पानी से बारिश। जी हाँ, गरम पानी की बौछारें, मोटी 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 मोटी। अब सूरज स्वामी, 16 सूरज स्वामी नहाए तो धोए। ओ नरसिंह जी, हमारे तो समधी जी ने ना बहुत अच्छा गरम गरम पानी का फुवारा लगा दिया। बोले नरसिंह जी ने नहीं, हमारे ठाकुर जी ने लगाया है। बोले अच्छा। अच्छे से सब नहाते हैं और सभी नहा करके बाहर निकल आते हैं। पर बारिश थी कि रुक ही नहीं रही थी। इतनी बारिश की चौक में पानी भर गया। सबकी डाइयाँ जो आजकल लगाते हैं, आजकल तो 15-20 दिन, 1 महीना टिक जाती है। पहले लिपा पोती होती थी और नहाते धोते ही पानी से सड़क पता चल गई, ये तो दादी हैं, ये तो ताई हैं, ये तो मामी हैं। बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं कि मम्मी ये मेरी मम्मी नहीं है, अरे ये मेरे पापा नहीं है। सबको कन्फ्यूजन। चावल में पानी, खीर बन गई। रसगुल्लों में पानी, चाशनी हल्की हो गई। इतना इतनी बारिश की कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। चौक में अत्यधिक पानी भर गया। दोनों लड़कियां नंदल बाई की उसमें डूब के मर गईं। अब जब डूब के मर गई तो नंदल बाई रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि ये नरसिंह, ये पूरा जादूगर है, आते ही मेरी दोनों छोरियों को खा गया। पता नहीं क्या क्या जानता है ये नरसिंह। अगर मेरी लड़कियों को कुछ हो गया, मर तो गई, मेरी लड़कियां जीवित नहीं तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ इस घर में ये शादी होती कैसे है। अब तो नानी बाई सोच में पड़ गई कि नंदल बाई कह रही है मेरी लड़कियां तो खत्म होगी, पर मैं शादी तो होने नहीं दूंगी। वो जाती है सीधा अपने पिताजी नरसिंह के पास। पिताजी, नंदल बाई कह रही है कि मेरी दोनों लड़कियां खत्म हो गई तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अब तो महाराज नंदल बाई ने कहा है तो होके रहेगी बात, जो कहती है वो करती है। नरसिंह जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है नानी बाई, ये तो ठाकुर जी ने तो झंझट ही खत्म कर दिया कि ना शादी होगी और ना ही मुझे मायरे के लिए कहना पड़ेगा। नरसिंह जी से नानी बाई कहती है, पिताजी आप कैसे हो? यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, शादी हो रही है उसकी, और वो कह रही है कि शादी नहीं होने दूंगी। और वो जो कह देती है ना, वो करके मानती है, क्योंकि इकलौती है, सबकी प्यारी है। नरसिंह जी कहते हैं तो क्या करूं? बोले प्रार्थना करो, मुझे नहीं पता, उसकी दोनों लड़कियों को जीवित करो। नरसिंह जी कहते हैं मतलब मैं तुम्हारी, बोले हाँ मुझे नहीं पता, आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो। अब नरसिंह जी प्रार्थना करते हैं, दोनों लड़कियां जीवित हो जाती हैं। जी हाँ, दोनों लड़कियां जीवित हो गईं। घर में
माहौल बदल गया। जो शोक का माहौल था वो खुशी में बदल गया। इतनी खुशी का माहौल कि अब नरसी को भी सब चमत्कार को नमस्कार करने लगे कि नरसी जी तो बहुत चमत्कारी हैं। अरे, नंदलबाई की दोनों छुरियां जीवित कर दी। अब नंदलबाई, नानीबाई की जो सास है, वो कहने लगी अगर मरी जिंदा हो सकती है तो नहीं नहीं, जिम ने वास्ते बुलाया है तो जिम के भेज दो। अब वो प्यार से मनुहार करने लगी कि जिम ने वास्ते चलो। देखते हैं आगे नरसी जी के साथ क्या होता है। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, संयम म्यूजिकल ग्रुप से, जी हाँ, नानी बायरो मायरो में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि प्रसंग बहुत ही अच्छा और आनंददायक बनता जा रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से बहुत ही सच में सुना करो, कल्याण करेंगे ठाकुर जी, राधा जी। और जहाँ राधा जी होती है वहाँ तो अपने आप ही कल्याण होने लगता है। राधे राधे।